हेलो बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोग कूलाम लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब उसी को क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज का टॉपिक है बेटा नेट फोर्स ऑन पॉइंट टेस्ट पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ अदर पॉइंट चार्जेस। यानी बहुत सारे ग्रुप में चार्जेस हैं, उनके द्वारा किसी टेस्ट पॉइंट चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो अब सपोज करो बेटा, सपोज करो कि यहाँ पे कोई चार्ज 1 है, +1। यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, -2, इसको मान लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज ले लें, इसको क्या माने, 3 माने। यहाँ पे कोई चार्ज है, इसको क्या माने, 4 माने। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। या फिर कोई और चार्ज ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक चार्ज लिए, इसको 5 माने। एक ग्रुप ऑफ चार्ज है। अब इस चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज पे, यानी यहाँ पे अगर एक चार्ज ले लें और इसको क्या माने, +Q0 माने। अब इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे। तो बेटा, जब हम मान लो पॉइंट चार्ज 1 इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो बाकी चार्जेस के फोर्सेस से क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा। यानी जब इसके चार्ज इस पॉइंट एक चार्ज द्वारा इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो बाकी चार्जेस को भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो फोर्स हमेशा बाकी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, अनअफेक्टेड है। तो यानी यहाँ पे देखें, जैसे ये पॉइंट लाइन ज्वाइन के अलांग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे, और ये फोर्स इसी लाइन ज्वाइन के अलांग होगा। और ये क्या है, फोर्स क्या होगा, हमेशा रिपल्सन है, तो ऐसे लगा। और इसको क्या मान लेते हैं बेटा, F1। उसी तरह ये जो पॉइंट 2 है, 2 भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। पर ये देखो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन का फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। तो यानी दूसरे जो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा, वो कैसा लगेगा बेटा, ऐसे। ये क्या है, F2। अगर चार्ज 3 की बात करें तो चार्ज 3, ये दोनों देखो पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फोर्स हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और ये ऐसे, ये क्या होगा, F। अगर यहाँ पे चौथे चार्ज द्वारा फोर्स की बात करें तो ये भी क्या लगेगा, लाइन ज्वाइन। और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। इसको क्या मान लें, F। अगर F5 की बात करें बेटा तो ये भी क्या लगेगा, लाइन ज्वाइन के अलांग लगेगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट चार्जेस पे कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, 5 फोर्स लग रहे हैं। और वो पांचों फोर्स अलग अलग चार्ज पार्टिकल द्वारा लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर नेट फोर्स की बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें बेटा, नेट नेट फोर्स किस पे बेटा, इस पॉइंट टेस्ट चार्ज पे। तो ये क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स। और इसी को तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा, यही है बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, यही क्या है, बेसिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जिसपे क्या लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्जेस द्वारा जो टेस्ट पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो अलग अलग सारे चार्जेस द्वारा जो फोर्स लगाए जा रहे हैं उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा बेटा, ये तभी हो पाता है जब ये सारे फोर्सेस क्या हो, लाई इन ए प्लेन। ये सारे चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
लाई इन। तो इंटरमीडिएट जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन में लाई होगा करेगा बेटा, तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, तो इनको सम करना क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड की बात अलग कर लेते हैं और डायरेक्शन की बात अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस या थ्री डी डायमेंशन में एग्जिस्ट करे, यानी एक स्पेस में एग्जिस्ट करे, तो ये जो फोर्सेस लगेंगे बेटा, ये प्लेनर न होके क्या होंगे, थ्री डायमेंशनल फोर्सेस होंगे। उस कंडीशन में हमें न्यू जो कुलाम्स लॉ है उसका सिंपल फॉर्म ना यूज करके उसका हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, स्पेस में लाई करे, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें प्लेन लाई करता है बेटा, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, काफी आसान हो जाता है। और इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग क्या कर लेते हैं, फोर्सेस की बात अलग कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात अलग कर लेते हैं, और डायरेक्शन की बात अलग करते हैं, और दोनों को एक साथ मिला के अपना आंसर प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली क्या देखा जा रहा है कि फोर्सेस का वेक्टर सम है। तो हम लोग 11th क्लास में जो वेक्टर सम पढ़े थे बेटा फोर्सेस का, उसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप्सुलेट करेंगे, यानी उसको फिर से याद करेंगे। ठीक है, जो 11th क्लास में हम लोग वेक्टर सम फोर्सेस का सीखे थे, उसी को क्या वेक्टर वाले चैप्टर में उसी को क्या करेंगे, रिकैप्सुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनको फटाफट आप लोगों को साथ में ही करना है, आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे एक फोर्स है क्या, √3F। दूसरा फोर्स क्या है बेटा, F है। अब इस पॉइंट पे हमें बताना है नेट फोर्स कितना होगा। चलो करो, खुद से करो, 1 मिनट में करो इस पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स। तो जब फोर्सेस क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान। क्या करोगे, दोनों फोर्सेस का स्क्वायर कर जोड़ देंगे और फिर उसका अंदर रूट ले लेंगे, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा, एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, √3F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, और एक किसके बराबर हो जाएगा, 2F। यानी ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2F के बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम में एक के हेड पे क्या लाते हैं, दूसरे का टेल लाते हैं। तो यहाँ पे जिसको जिसको पसंद हो, चाहे इसको यहाँ पे ले जाएं या इसको यहाँ पे ले जाएं, तो हम इसी को यहाँ पे ले आते हैं। एक का हेड दूसरे के टेल पे कर दिए, और ये लाइन ज्वाइनिंग हेड टू टेल क्या देगा बेटा, नेट फोर्स देगा। यही क्या होगा, 2F होगा। और ये थीटा कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू, ये क्या है, √3F, यानी √3F डिवाइड बाई F, F से F कट जाएगा, और √3, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 60 डिग्री। यानी ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स होगा इस पार्टिकल पे, 2F कितने पे लग रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। ठीक, चलो करो। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक फोर्स ए है F, और दूसरा फोर्स क्या बेटा, ऐसे F है, ए भी F है, दोनों के बीच में डायरेक्शन 60 डिग्री। चलो फाइंड करो नेट फोर्स। डायरेक्शन अलग बताना, क्योंकि ये सारे फोर्सेस प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। चलो, तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे देखो, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और क्या हो जाएगा
cos 60 डिग्री। अगर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 हाफ हो जाएगा या 3f यानी रूट 3f, यानी इसका रिजल्टेंट कितना होगा, √3f के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन की बात करना हो तो क्या करेंगे, एक के टेल पे क्या लाएंगे, एक के हेड पे दूसरे का टेल, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे और ये रिजल्टेंट हमारा यही देगा। और ये एंगल कितना होगा बेटा, ये क्या है, √3f। एंगल कैसे यूज करोगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है f, और इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, 30 डिग्री। क्यों होगा बेटा, जब इक्वली मजबूत वेक्टर, दो इक्वली मजबूत वेक्टर एक दूसरे और उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम हो, तो उनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बेटा, दोनों के बीचों बीच होगा। यानी दो इक्वली मजबूत फोर्सेस है बेटा, तो उनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा बेटा, हमेशा दोनों के क्या होगा, बीचों बीच होगा। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, चलो जल्दी जल्दी करो। ये क्या है, फोर्स है, ये एफ है, ये भी एफ है, और इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। चलो फाइंड करो रिजल्टेंट, इस पॉइंट पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा। तो वही क्या लगाएंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ रिजल्टेंट या एफ ने कुछ भी कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ, और इनके बीच में cos 120 डिग्री। और ये कितना होता है, cos 120 1 माइनस हाफ होता है, यहाँ पे रख दिए तो क्या हो गया माइनस, यानी एफ आर इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, एफ ने एफ के बराबर। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो क्या बोले, एक के हेड पे क्या लाएंगे, दूसरे का टेल, यानी कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। और इसको क्या करेंगे, हेड टू टेल। अब देखो बेटा, अगर ये 120 है, उसी को पहले शिफ्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 60। और ये एफ है और ये एफ, तीनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60। तो ये एफ नेट एफ होगा और थीटा कितना पे लगेगा बेटा, 60 डिग्री। ठीक, ठीक है। अब देखो, एक फोर्स है ऐसे, ये 2√3f है, एक फोर्स ऐसे है, ये एंगल कितना, 30 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट, इसी पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट फाइंड करना। चलो जल्दी करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, जोड़ के जोड़ दें वेक्टर्स को, या फिर क्या करें, तोड़ के तोड़ दें।
तोड़ के जोड़ दे या फिर जोड़ के जोड़ दे। तो पहला देखेंगे कौन सा, जोड़ के जोड़ने वाला। तो जोड़ के जोड़ने यानी यफ यफ दोनों 60 डिग्री पे है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बेटा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और ये कितना हो जाएगा, √3f। करके देखो, अभी देखे थे 60 डिग्री पे जो था, ठीक। और यहाँ इस डायरेक्शन में इतना हो गया, इसका जस्ट गुना है, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, √3f। दूसरा फिर से फिगर बना लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, कास यफ कास 30 यानी यफ √3/2, और इधर क्या हो जाएगा, f/2। इसको भी ऐसे ही तोड़े तो ये क्या हो जाएगा, f/2, और इसके वजह से कितना आ जाएगा, प्लस f√3/2, यानी दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, f√3। और ये दोनों जो वर्टिकल फोर्सेस है एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, एक दूसरे का भोजन कर जाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, 2√3f था, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, और ये कितना होगा बेटा, √3। तो इसमें दो तरीका देखें, एक क्या देखें, जोड़ के जोड़ना, यानी जोड़ के जोड़ना। दूसरा क्या देखें, तोड़ के जोड़ना। तो जो भी जिस कंडीशन में सुटेबल होगा हम करेंगे। हमारे बच्चे ये पता लगा लेते हैं कब कौन सा करना है। चलो एक और देखते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लिए एफ, दूसरा फोर्स लिए इस डायरेक्शन में ए बी एफ, और तीसरा फोर्स किस डायरेक्शन में लिए बेटा, इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, √2f, और ये एंगल कितना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, तोड़ के जोड़ना सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे एफ है तो इसको इधर तोड़े और इधर तोड़े, देखो 45 है तो क्या हो जाएगा, 1/f cos 45 sin 45। तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एफ हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये वाला एफ इसको क्या करेगा, खाएगा, और ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना होगा बेटा, 2f, ठीक। तो इस तरह हम लोग थोड़ा सा अपना 11th क्लास में जो सीखे थे वेक्टर सम, उसको क्या क्या थोड़ा सा रिकैप्चुलेट किए, और देखे कि कैसे हम लोग अपने फोर्सेस को जोड़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। चलो अगला पेज ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्जेस Q0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फाइंड नेट फोर्स on point charge Q0 in each of the following cases। तो अगला पेज ले लेते हैं बेटा। अगला पेज में क्या है, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड
नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑन टेस्ट पॉइंट चार्ज। each of the ठीक एक क्वेश्चन, यानी सारे केसेस पे हमें पॉइंट चार्जेस पे फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक, चलो पहला लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल के सारे साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे अगर नेगेटिव होगा तो। यहाँ पे एक क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है। ठीक, तो इन क्यू चार्जेस की वजह से क्या इस पे कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये एंगल हमेशा कितना है, 60 डिग्री। दूसरा ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, यहाँ पे क्यू नॉट है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे माइनस। चलो दोनों केस को सॉल्व करो। इस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू डिस्चार्ज। हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सॉल्यूशन को अलग से फिगर बना के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, एक क्यू नॉट चार्ज। तो अगर इस पे फोर्सेस की बात करें बेटा, क्यू नॉट पे लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो ये क्यू नॉट किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स। ए एफ लगाएगा बेटा, और इस डायरेक्शन में ए लगाएगा, और ए क्या भी लगाएगा, ए भी एफ लगाएगा। क्योंकि ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एफ की वैल्यू होगी क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, इन दोनों के बीच में जाएगा, कितना एंगल फॉर्म करेगा, 30 डिग्री, और वैल्यू क्या होगा, √3f। अगर चाहो तो फिर से कर लो, क्या करोगे, एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर प्लस एफ एफ cos 60, यही क्या होगा हमारा एफ नेट होगा। और यहाँ पे देखो ए एफ है एक cos 60 हाफ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, यानी एफ नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, वही लिखे। और ठीक एंगल कितना आ जाएगा, दोनों का एंगल निकालोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्वली मजबूत फोर्सेस हो, वेक्टर फोर्सेस हो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उन दोनों के बीचों बीच होगा। ठीक, कर लिए। इसी में ये दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है बेटा, दूसरा वाले क्वेश्चन में देखो, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये फोर्स लगा। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा यह, लेकिन दूसरा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 120 डिग्री। तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, दो फोर्सेस जब 120 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बीच में होगा। और ये कितने का एंगल पे होगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। जब दो फोर्सेस कितने पे थे बेटा, 120 डिग्री पे थे, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ आया था बेटा, उनका रिजल्टेंट
ऐसे इस डायरेक्शन में आया था और ये एफ के ही बराबर था और ये एंगल कितना था, सेम वही यहाँ पे भी। चलो तीसरा लेते हैं, तीसरा कैसा होगा। हमारा क्या है तीसरा यहाँ पे, √3 क्यूब और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ √3 क्यूब और ये साइड क्या है, ए साइड ए भी है, ये साइड भी क्या है ए है, राइट एंगल है, यहीं पे चार्ज क्या है Q0 है। चलो तो ए भी क्या करेगा, ए भी पॉजिटिव है बेटा, तो यहाँ पे क्या करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, ये किसके बराबर होगा बेटा, तो यहाँ पे देख लो Q0 क्यूब √3 4πε0 ए स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा √3 और इस डायरेक्शन में कितना लगेगा बेटा, एफ फोर्स लगेगा। एफ और √3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो तो √3 एफ परपेंडिकुलर रहते हैं तो बस स्क्वायर करके जोड़ तो उसका अंदर रूट ले लेते हैं, टू एफ और एंगल कितना हो जाएगा बेटा थीटा, तो परपेंडिकुलर है दोनों फोर्सेस तो tan थीटा इक्वल टू √3 एफ/एफ 3 एफ इंटू एफ, एफ से एफ कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और ये फोर्स हमारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, इधर होगा और एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी ये 30 होगा, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा 60। या फिर इसको अगर इसको यहाँ से दिखाओगे तो एंगल कितना हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है। चलो एक फोर्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे जो चार्जेस हैं यहाँ पे Q -2Q और एक Q, यहाँ पे साइड क्या है इसको A ले लेते हैं, ये चारों साइड बराबर है आपस में। यहाँ पे क्या है हमारा टेस्ट चार्ज Q0 है, इसी पे क्या हमें कैलकुलेट करना है बेटा, फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो करो फटाक से 1 मिनट के अंदर, 20 सेकेंड में करो। तो देखो यहाँ पे ये -Q है, यहाँ पे देखो ये फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन इस इधर होगा और ये कितना है एफ और इसका डायरेक्शन भी कितना होगा एफ होगा और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। और ये क्या करेगा लाइन ज्वाइन के एलांग, ये प्लस है ये माइनस है तो ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा और ये किसके बराबर होगा, देखो ये एफ एफ तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में होगा और ये कितना होगा बेटा √2 एफ और इधर देखो ये क्या है डिस्टेंस क्या होगा √2 ए होगा और फोर्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये वाला फोर्स, ये कितना होगा 2Q
क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ए क्या है? ए √2 है, √2 ए स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 a स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा तो ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एफ के बराबर ही होगा। तो नेट फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा? ये वैल्यू बड़ी है तो नेट फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एफ √2 - 1 के। ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर कोई गलती नहीं है तो सही है। पांचवा, अगर मान लो बेटा हमारा एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। ठीक, और इसके कार्नर पे क्या, एक यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस। ये साइड क्या है सर? ए। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। क्या करोगे? ये फोर्स तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना होगा बेटा? एफ मान लेते हैं इसको। यहाँ पे ए क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ए भी क्या होगा? एफ होगा। और ये पॉजिटिव फोर्स है, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग भी फोर्स लगाएगा। और ये लाइन कितना है? a√2। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? F/2। अब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट देखेंगे बेटा। तो हम क्या, जब फोर्सेस यहाँ पे क्या करेंगे? तोड़ के जोड़ देंगे। यहाँ पे तोड़ना इजी है ना। इधर देखो, तोड़ोगे F2 का तो F2 45, ये क्या है? 45 है। F/2 या साइन या कास कुछ भी लिखो, कास 45, यानी F/2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। और इधर कितना हो जाएगा बेटा? F, इसी को तोड़ेंगे तो F/2 डिवाइड बाई √2। तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा बेटा? इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो क्या हो गया? F माइनस, F कॉमन ले लिए, 1 - 2√2। और इधर कितना हो जाएगा? F1 + 1/2√2। और दोनों को क्या कर देंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करके जोड़ेंगे। पहला क्या हो गया? F² 1/2√2 का स्क्वायर +1 +1। अच्छा नहीं है, पर देखते हैं। F, देखो क्या हो जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, A² + B²
4 8 1/8, फिर -2ab, फिर इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कट जाएगा, एट 9/8, 9/8, 18/8, 9/4, ये 9/4, 3 कितना आ जाएगा बेटा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट, ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है तो आंसर हमारा क्या है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्वायर ही है। ये सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं और बहुत कम ही टाइम में करने हैं, ठीक है। यहाँ क्यू ले लिए, यहाँ क्या लिखिए, 2√2q, यहाँ पे -q, Q0। चलो बताओ, फोर्सेस ऑन Q0 कितना होगा, फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स। देखो ये लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है तो कितना लगाएगा बेटा, Q0 4πε0, ये क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, यानी √2m। और इस डायरेक्शन में इसके वजह से जो फोर्स आएगा इधर आएगा, और ये कितना हो जाएगा, F। इस डायरेक्शन में इसके वजह से ये भी कितना आ जाएगा, F। फिर इसी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और ये कितना हो जाएगा बेटा, F हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अगर इसको तोड़े √2f को, तो इस डायरेक्शन में कितना आया, F, और इस डायरेक्शन में भी कितना आ गया, F। तो यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो, F को F खा गया और नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और ये कितना है, 2f के बराबर, जहाँ पे F इक्वल टू कितना है, Q0 4πε0 h1 इंटू, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे साइड ए ले लेते हैं, यही लेंगे ना। और यहाँ पे क्या, -√3q चार्ज है, और यहाँ पे -q, -q, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज अपना Q0। चलो फाइंड करो फोर्सेस, और ये एंगल दे दिया है 30°। फाइंड नेट चार्जेस ऑन पॉइंट, नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, सारा फोर्स क्या अट्रैक्शन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा बेटा, F। इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, F। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर लगेगा बेटा, √3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3f। अब इसको क्या करें, या तो तोड़ के जोड़े या जोड़ के जोड़ दें। तो जोड़ के जोड़ दें तो यानी इनको इनको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √3f हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और √3f, तो यानी f नेट क्या हो जाएगा,
अगर तोड़ के जोड़ते तो क्या करते यहाँ पे, चलो तोड़ के नहीं जोड़ेंगे, वो खुद से करो तुम लोग, फोर्सेस को तोड़ के जोड़ो। चलो अगला लेते हैं बेटा, एक स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, और यहाँ पे सारे चार्ज, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू, खुद से करो। क्वेश्चन उतारो और करना सॉल्व करो, ठीक, स्टार्ट करो। एक एक ए हो गया, दूसरा क्या लेते हैं बेटा, ये सबका साइड साइड ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका सेंट्रॉयड है। यहीं पे हमारा क्यू नॉट चार्ज है, बाकी चार्जेस क्या है, क्यू क्यू सबको ले लेते हैं। यहाँ पे इसको क्यू ले लेते हैं, इसको माइनस क्यू, और इसको माइनस, ये तो कठिन वाला हो गया। चलो, तो कैसे जोड़ोगे बेटा, अब इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और ये कितना होगा एफ, और इसके वजह से भी अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके वजह से भी क्या लगेगा, एफ। और इसके वजह से जो लगेगा वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये किसके बराबर होगा, देख लेते हैं यहाँ पे A√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A√2 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, F/, तो F का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन, और इस दोनों के एंगल के बीच 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, √2F हो जाएगा। यहाँ F2 है, ये √F2 है, यानी हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, इसी डायरेक्शन में होगा 45, और वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, F√2 -1। आ गया, ठीक हो गए तुम लोग। यहाँ पे देखो, इस पे फोर्सेस कैलकुलेट करना है, इस पे तो एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये क्या रिपल्सन फोर्स है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये तीनों फोर्सेस हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो पहले अगर ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए, अगर ये पूरा एंगल क्या 60 डिग्री है, इसको क्या मान ले हम लोग, आर मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा का आर, यानी आर cos 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, A/2 के बराबर हो जाएगा, यही बीच में ही तो आएगा, ये डिस्टेंस A/2 होगा, और ये क्या होगा 30 डिग्री, आर cos 30 डिग्री A/2 के बराबर हो जाएगा, तो आर इक्वल, यानी क्या हो जाएगा, आर cos 30 √3/2 इक्वल टू A/2, यहाँ से कट जाएगा, और आर इक्वल टू क्या हो
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये साइड ए है, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, और यहाँ से ऐसे ये सेंट्रॉयड है, और यहाँ पे क्या है माइनस। चलो एक क्वेश्चन एक हुआ। क्वेश्चन दो क्या है बेटा, ये स्क्वायर है और सारे कॉर्नर पे फोर्सेस चार्जेस हैं क्यू क्यू, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और यहाँ इसके सेंट्रॉयड पे ही, इसके सेंट्रॉयड पे यहाँ पे क्यू नॉट। चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फास्ट, 20-20 सेकेंड में सॉल्व करो कम से कम। पहले में देखो बेटा, इस क्यू की वजह से जो फोर्सेस आएंगे इधर आएगा, और ये कितना होगा बेटा एफ, और इसके वजह से जो फोर्स आएगा वो भी इस डायरेक्शन में, और ये भी कितना होगा एफ। लेकिन यहाँ जो सेंट्रॉयड है ए आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, अभी हम लोग देखे हैं कि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ए क्या है a/2 है। तो यहाँ पे देखो ए वाला डिस्टेंस आर कितना हो जाएगा बेटा, आर अभी हम लोग निकाले a√3 के बराबर, ठीक। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा 3F के बराबर होगा। अगर ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे देखेंगे, अगर ये दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और ये किसके बराबर होगा √3F, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी इसी के डायरेक्शन के सीध में ये दोनों फोर्स कोलिनियर होंगे, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर रिजल्टेंट ए वाला ज्यादा है तो इसी डायरेक्शन में होगा, आर एफ रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो एफ 3 माइनस √3, एफ रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा 3F माइनस √3F। अगर √3F कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा √3F, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ पे देखो बेटा क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, तो ए इसको क्या करेगा, इसी लाइन के अलांग क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, इसी लाइन के अलांग कितना लगेगा बेटा, ए अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a√2/2, यानी क्या हो गया a/√2। अगर फोर्सेस देखेंगे इनके बीच में जो फोर्सेस हैं तो क्या हो जाएगा दोना हो जाएगा, यानी 2F इधर लगेगा, और इस फोर्स अगर ए वाला इस पे लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये भी कितना लगेगा 2F। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट इस डायरेक्शन के फोर्स को देखो, ए इस पे कितना लगाएगा 2F रिपल्सन, और ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये भी कितना लगाएगा 2F। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा, और कितना हो जाएगा F रिजल्टेंट 4F के बराबर होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन पे ऐसे, ठीक।
एक अलग तरह के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कीप क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कीप कैपिटल क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी कैपिटल क्यू चार्ज को कहाँ रखना है बेटा, इक्विलिब्रियम में रखना है, इन ईच केस, इन ठीक। अगर मान लो ये स्क्वायर है, यहाँ पे एक कैपिटल चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी क्या है, क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। अब एक कैपिटल क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, सोचो अगर एक क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो पहले तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन के अलांग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी अगर एक फोर्स को ले लें तो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और कितना से रिपेल करेगा बेटा, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा ए है, स्क्वायर बोले थे, तो ये क्या हो जाएगा, A√2। अब देखो अगर ए फोर्स भी क्या करेगा, अगर ए फोर्स एक दूसरे को, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये इधर रिपेल करेगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये इधर, यानी नेट रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, अगर सारे फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगेंगे तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इन चार्जों को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर निगेटिव हो जाएंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये कितना से अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये क्या, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, अगर इसको एफ मान लें तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, √2 एफ। यानी इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी √2 क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू ए वाला, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 2। अब 4 पाई ए स्क्वायर से 4 पाई ए स्क्वायर काट सकते हैं, एक क्यू से एक क्यू को काट सकते हैं, देखो कितना आ जाएगा, फिर √2 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा कट गया, एक क्यू/2, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2√2। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना होगा कि इसका जो साइन होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है, Q0 चार्ज है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन Q and capital Q and small q such that each charge is in equilibrium।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं डिस्टर्ब करते, यहाँ पे क्यों क्यों अब इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए प्रत्येक चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है बेटा, पहले बीच वाले चार्ज क्यू को देखते हैं। अगर ये कुछ भी रहे, अगर ये पॉजिटिव रहे तो इधर क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और इधर ये नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा। अगर निगेटिव ही रहेगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, इसको अट्रैक्ट। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे हमेशा, तो क्यू टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है वो हमेशा क्या रहेगा, इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं नीचे कैपिटल क्यू की। अगर ये कैपिटल क्यू को, अगर ये फोर्स क्या करेगा, कैपिटल क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 4πε0 2a का होल स्क्वायर। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो इसी डायरेक्शन में लगाएगा तो ये कभी इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पहले पर निगेटिव होना पड़ेगा, और ये इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कितना से, सेम फोर्स से। और ये किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा बेटा, क्यू नॉट, क्यू 4πε0 a स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर होना पड़ेगा। जब ये दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर करोगे तो देखो ये क्या हो गया, क्यू नॉट क्यू 4πε0 a स्क्वायर किसके बराबर हो गया, क्यू 4 × 4πε0 a स्क्वायर। ये तो देखो इससे कट गया। अब एक क्यू स्क्वायर है, एक क्यू से कट गया, स्मॉल क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल क्यू बाई 4। बट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसका नेचर क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये जो क्यू नॉट है वो -q/4 के बराबर होगा, तभी ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पे क्यू चार्ज है, सेम क्वेश्चन है ना। और यहाँ से इसका सेंट्रॉयड है, यहाँ पे क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज है। रिपीट द एवर प्रॉब्लम। अब देखो फोर्सेस की बात करें, अगर क्यू नॉट पे देखें, अगर ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये भी इसको क्या करेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक, अगर मान लेते नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। तीनों के बीच में एंगल क्या, तीनों के बीच में एंगल 120 है, तो ये तो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि तीनों डायरेक्शन से जो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल हैं और इक्वल एंगल पे हैं, और इन दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर इस फोर्स की बात करें, अगर नीचे वाले फोर्स की बात करें बेटा, देखो ये जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी कितना लगाएगा, F मान लेते हैं, ये भी क्या लगाएगा, F लगाएगा। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करें बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में होगा, और ये कितना हो जाएगा, √3F। इसको देखे थे अभी हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी यही क्या एंगल क्या 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे बात करें कि ये जो क्यू चार्जेस है, तो ये वाला डिस्टेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, a/2 होगा। ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो r अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे
इससे कुछ पहले कितना आ रहा था, a√3। तो फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगा, 3F के बराबर हो जाएगा, 3F के बराबर हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3F। वैल्यू कैलकुलेट करके देखें, 3F की कितनी है, 3 इंटू Q0 4πε0 a², और एक इसके बराबर हो जाएगा बेटा √3 Q² 4πε0 a²। यहाँ पे F कितना होगा जानते हो ना, F क्या हो जाएगा, Q² 4πε0 a² होगा। यही वैल्यू रख दिए, इन दोनों का रिजल्टेंट ए आ रहा है, ये हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ए क्या इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ F किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ से ये वाला तो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, एक Q से एक Q कट जाएगा, यानी 3Q0 इक्वल टू क्या हो गया, √3Q। या फिर Q0 को क्या लिख सकते हैं, Q/√3 पर ये डायरेक्शन इसका क्या होगा, नेचर क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। इस तरह से बेटा आज हम लोग देखें ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म, कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म सीखेंगे। थैंक यू बेटा।